नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में बहन के घर रात में रुकने आया भाई लाखों की चोरी करके हुआ फरार। अलवर कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी परिवेदना, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। अलवर जिले में आबकारी विभाग व पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर की निरोधात्मक कार्रवाई। अवैध शराब की रोकथाम के लिए 15 मई तक चलाया जा रहा है विशेष अभियान। केंटरा ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बच्चे की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास अलवर के ठेकेदार द्वारा कराई जा रहे रोड निर्माण में खाना पूर्ति की जा रही है। अलवर शहर के शांति कुंज मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के सामने बन रही रोड निर्माण में काफी बड़ी अनियमितता पाई गई, जिसमें खाली रोडे और काली डस्ट का मिश्रण देखने को मिला, जिसके ऊपर डामर का घोल डालकर उस पर काली रोड़ी डाल दी गई। कुछ दिनों बाद रोड टूटना शुरू हो जाएगी। यदि ऐसे ही मटेरियल से रोड निर्माण किया जाएगा तो आगामी समय में ज्यादा दिनों तक रोड नहीं चलेगा। लगता है विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण घटिया मटेरियल से कार्य करवाया जा रहा है। वहीं पास में सीसी रोड पहले से बना हुआ, उसके ऊपर काली रोड़ी डालकर ठेकेदार विभाग से मोटी रकम हड़प रहे हैं। मुंडावर उपखंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रडवा में प्रधानाचार्य सरिता यादव की अध्यक्षता और महेंद्र सिंह यादव के संयोजन में स्वागत एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें सरिता यादव का प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समारोह में वरिष्ठ शिक्षक रजनीश कौशिक को व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर पदोन्नत होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस समारोह को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह यादव के द्वारा उनके विद्यालय में किए गए श्रेष्ठतम कार्यों की सराहना की गई तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस अवसर पर इंद्रप्रस्थ कॉलेज प्राचार्य, शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा, सुभाष चंद्र, मनोज कुमार, विजय सिंह, ग्यारसाराम, चंदनी राम, अमित और संदीप बाबूजी, गजराज यादव, रेणु यादव, मधुलता, प्रियंका यादव, शिक्षाविद अभिनव शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, ताराचंद यादव, ओम प्रकाश यादव, रामावतार यादव और अध्यापक सुरेंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरा 9 वर्ष और 7 महीने के लगभग का सेवाकाल रहा। चलो, वो हमने जो भी कुछ किया वो हमारा कर्तव्य था, हमने कोई एहसान नहीं किया। सरकार ने हमें जो नियुक्ति दे रखी है वो उसी कार्य के लिए दे रखी है। जहाँ भी रहें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बाकी यहाँ सभी जो लोग हैं सभी ने खूब मेहनत की और अपने अपने विषय के सभी पारंगत आदमी हैं। बाकी यहाँ जैसे विजय भाई, मेरा ट्रांसफर होकर आया था, यहाँ प्रमोशन होकर आया था, इनका पहला अपॉइंटमेंट था। अलवर शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई अपनी बहन के यहां रात को रुकने के लिए आया और रात को ही उसके घर में चोरी करके फरार हो गया। पीड़िता रवीना ने बताया कि वह शहर के जोहड़ा मोहल्ला में रहती है। कल उसका भाई उससे मिलने के लिए घर पर आया था। उसके बाद कुछ देर बैठा और मौका देखते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया करीब 3 से 4 लाख की चोरी हुई है। यह घटना उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने कोतवाली पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हुआ क्या था, मैं पड़ोसी के दूध लेने गई थी। भाई घर पे था और कोई नहीं था। उसके पास मेरा फोन था, फोन चला रहा था। मैं उससे बोल के गई कि मैं आ रही हूँ 2-4 मिनट में दूध लेके आए, तुम यहीं रही हो। ठीक है। तो मेरे को वहाँ 10 मिनट ऊपर लग गई आने में। तो उसने क्या करा, पहले तो बैग पैक कराए कमरे के अंदर। मेरे को देख के आया झांक के नहीं कि बहन तो नहीं आ रही है। पड़ोसी का छोरा भेजा देखने के लिए कि बहन को देख का तो ना रही है। फोन उसके पास था कि ले कॉल वोल करता तो पता चलती कि भाई खाए। तो वह मैं आई 7:45, मैं 7:40 पे हुआ 45 पे गायब, 7:45 पे निकल गए यहाँ से। मैंने देखा तो अलमारी खुली मिली मेरे को, बैग ना है, भाई ना है। तो उसको बाहर तक देख गई, कहीं नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने कैमरा देखा तो कैमरा में साफ दिख गया कि वह चोरी करके घर से फरार है। क्या सामान गया है? सामान वह सोने की चैन ही 2, कानन का था 2 जोड़ी, लॉकेट था मेरा सोने का और 3 पजेऊ थी पतली वाली, 1 मोटी थी, 2 हाथन का
और बाड़गन के कड़े थे चांदी के गिलास था, सिक्का था 3-4, हाथ पैर इनकी जो भी छोटी मोटी चीज रहे वे थी। तो 3 लाख नगद रखे थे मेरी अलमारी में। छोरी की गुल्लक में 30-40 हजार रुपया वे भी ले गए काट के। अच्छा, फिर हाँ। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कैमरे में किस तरह नजर आ रहा है? कैमरे में साफ दिख रहा है चोरी करते हुए। चोरी करता हुआ। क्या नाम है आपका? रवीना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल ने शनिवार को अलवर मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अलवर एवं नवगठित खैरतल तिजारा जिलों की विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल संकट से निपटने की नीतियों और चल रही पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री कन्हैया लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में जल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समय पर और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। पेयजल समस्या से त्रस्त लोगों के द्वारा शिकायत करने पर मोबाइल की छीना झपटी, नोकझोंक वह होती हुई नजर आई। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा, अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, खैरतल तिजारा जिला प्रशासन के अधिकारी, पीएचईडी और भूजल विभाग के इंजीनियर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? जोन में है क्योंकि विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, हमने अवैध कनेक्शन के लिए हमने अभियान चलाया है। पिछले अगर इन 6 महीनों में देखोगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 6 साल में जितने हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराए उतने मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं। अवैध कनेक्शन जितने नहीं करे उससे 10 गुना हमने अवैध कनेक्शन हमने काटे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी रेगुलर अवैध कनेक्शन पे कार्रवाई करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी संज्ञान में आता है उसके ऊपर करते हैं, जिससे पानी सबको प्रॉपर मिल सके। सर, जहाँ से ईआरसीपी का या राम सेतु जल योजना का पास कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया, फ्लोटिंग चल रही, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मौके के ऊपर। उस पर कार्रवाई कब होगी? जब ईआरसीपी का पानी आएगा तब क्या उन फ्लोटिंग को तोड़ी जाएगी, फिर को दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा? देखो, जहाँ जहाँ भी जो अलाइनमेंट जो हमारे अधिकारियों ने, हमारे इंजीनियर्स ने जहाँ जहाँ अलाइनमेंट दी, उस अलाइनमेंट में जो भी कोई जिनका टाइटल है उनको कंपनसेशन देंगे, जिनके पास टाइटल नहीं होगी उनके वो तोड़े जाएंगे। ये तो नियमानुसार जो सरकार जो कार्रवाई करती है। सिंचाई विभाग की जमीन है, तरफ पानी के बोरवेल को बंद कर रहे हैं अपनी फ्लोटिंग के चक्कर में। सवाल ये है, आपके बोरवेल, सरकारी बोरवेल बंद कर रहे हैं फ्लोटिंग के चक्कर में। वो जो भी अतिक्रमण है तो उसको अभी मेरे को संज्ञान में नहीं है। बाकी यूआईटी ने जैसे मंत्री महोदय करे उसको उसके अंदर हुआ तो हार्वेस्टिंग सिस्टम भी खराब है, बहुत ज्यादा व्यवस्था है, सारा जर्जर था। धीरे धीरे सब सुधार है। ग्रामीण इलाके में की बात, उनमें बिजली के बिल बकाया है, बिजली के बिल जमा न हुए तो हमारे पूरा अलवर इलाके में एक दिन पूरा कनेक्शन काट दिए। लोग दुखी हुए, शायद नेताओं ने कहा हुआ चला दो वापस, तो बिजली के बिल दे नहीं रहे, फिर दोबारा बंद कर देंगे तो क्या इलाज हो? इसके लिए बैठ के करेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन के जो पंचायत राज में जो पैसा आता था, अब तक ट्रेंड ये था कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और सारे उसको दूसरे मद में खर्च कर देते थे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पंचायत राज मंत्री, उनके बैठ के हमने चर्चा कर ली है। वो पैसा आने वाले समय के अंदर बिजली के बिल में देंगे। पानी के लिए जो भी योजना चल रही है मेंटेनेंस में जितना पैसा जिस मद का उसी में खर्च करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। पानी के लिए जो प्राकृतिक रिसोर्स अलवर में सबसे बड़ा है सिलीसेड बांध, उसके ऊपर अवैध रूप से इतना कब्जा है, इतना भारी कब्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कब टूटेगा? क्योंकि अगर इस तरीके से कब्जा होता रहा तो सिलीसेड का जो पानी बिल्कुल जो भी अतिक्रमण है यूआईटी को डायरेक्शन देंगे। हमारे माननीय मंत्री यूआईटी कार्रवाई करने गई थी, लिपापोती करके आ गई थी। 100% कार्रवाई करेंगे। सर, आप भूजल मंत्री हैं, लगातार अलवर शहर की बात की जाए तो इतने ज्यादा आरओ के निजी प्लांट हैं जिनकी कोई वैधता नहीं है, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर हमारे संज्ञान में जो भी आएंगे, आप पत्रकारों हमें लिख के दो, जहाँ जहाँ कोई अवैध जो चल रहे हैं 100% के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा शनिवार को भगवान परशुराम जी महाराज का जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया तथा शोभा यात्रा निकाली गई। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रोहताश द्विवेदी ने बताया कि सुबह धर्मशाला में भगवान परशुराम जी का पूजन व हवन कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोपहर बाद बैंड बाजे व विभिन्न झांकियों के साथ भगवान परशुराम महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो धर्मशाला से प्रारंभ होकर सीकरी बाईपास रोड, थाना बाजार, मुख्य बाजारों से निकलकर कुंडे मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों व ब्राह्मण धर्मशाला पर ठंडाई पिलाई। वहीं चौपट बाजार में
इंद्र चौरपुरिया ने दूध से स्वागत किया और श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल द्वारा अल्पाहार व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंकज दीक्षित के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा के समापन पर कुंडे पर भगवान परशुराम जी महाराज की 551 दीपों के साथ महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में कस्बे के आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के महिला पुरुषों के साथ रामगढ़, नौगांवा, अलवर, पहाड़ी, सीकरी, गोपालगढ़ आदि स्थानों के लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में समाज के युवाओं द्वारा भी विशेष योगदान दिया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र द्वारा गठित संयुक्त टीम ने राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित ग्राम उधनवास तहसील टपुकड़ा में संचालित 8 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी द्वारा जारी आदेश के तहत की गई। यह कार्रवाई एनजीटी में विचाराधीन मूल आवेदन के संदर्भ में की गई। एनजीटी के आदेश की अनुपालना में गठित इस संयुक्त टीम में पुलिस, वन, खान एवं भू विज्ञान, राजस्व और पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अलवर उपखंड में के ग्राम कस्बा डेहरा में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात्रि चौपाल में प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाएं। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्राम कस्बा डेहरा सहित आसपास के क्षेत्र से आए ग्रामीणों से पेयजल, विद्युत, पुलिस, स्वास्थ्य, रसद, आंगनबाड़ी सेवाओं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, मनरेगा सहित अन्य विभागों की सेवाओं का फीडबैक लिया। जन सुनवाई आने वाली परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवेदनाओं के निराकरण की सूचना परिवादी को दी जाए तथा इसकी रिपोर्ट भिजवाएं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम हेतु 15 मई तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 30 अप्रैल से 2 मई तक गांव पैतपुर, सावड़ी, सुकल, बख्तपुरा, किशनपुरा एवं गोर पहाड़ी में 100 से अधिक आयोजित किए तथा जयपुर रोड स्थित होटल, ढाबों की सघन चेकिंग की जाकर 5 मुकदमे दर्ज किए गए। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती अर्चना जयमन ने बताया कि संयुक्त अभियान के तहत 101 पौवे देशी मदिरा एवं 56 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई व 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 फरार हैं। उन्होंने बताया कि घटना के 5 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में संचालित देसी मदिरा कंपोजिट दुकान ग्राम पंचायत उमरैन एवं बख्तपुरा में विक्रय की जाने वाली मदिरा के सैंपल लिए गए, जिनकी रासायनिक जांच आबकारी प्रयोगशाला जयपुर से करवाई जाने पर जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप पाई गई। उन्होंने बताया कि मदिरा के अवैध कशीदगी, भंडारण एवं परिवहन कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने हेतु 7 अप्रैल से 15 मई 2025 तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 7 अप्रैल से 2 मई तक कुल 30 अभियोग पंजीकृत कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 16 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बगरतिराया थाना अंतर्गत केंट्रा गाड़ी ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें 13 साल के मासूम की जान चली गई। एएसआई महावीर प्रसाद ने बताया कल रात को युवक हेमराज व उसका भतीजा रिहान खान अपने गांव लाडपुर से निजी काम के लिए आ रहे थे, तभी केंट्रा से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिस वजह से 13 साल के मासूम रिहान पुत्र इसाक निवासी लाडपुर की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार हेमराज घायल हो गया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कल दिनांक 2/5/24 की रात्रि समय करीब 10:50 बजे रनवापुर पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो घायलों को सरकारी अस्पताल अलवर में भर्ती कराया। दौरान इलाज रिहान का पुत्र श्री इसाक खां, जाति मेव, उम्र करीब 13 साल, निवासी लाडपुर, पुलिस थाना रामगढ़, जिला अलवर का की मौत हो गई है, जिसकी लाश जीएच अलवर के मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाना। कितने लोग थे बाइक से हुआ? हाँ, ये तो बाइक पे थे। दूसरा वाहन था कैंट्रक। मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति थे और जो परिवारजन मौके पे हैं, जैसे रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत ग्राम पालिका में 30 वर्षीय युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजन विक्रम ने बताया कि मृतक सिंबू दयाल पालिका का रहने वाला था, जो आर्थिक तंगी से परेशान था।
मृतक पर करीब 8 लाख रुपए कर्जा हो गया था, जिसके चलते मृतक ने जहर खा लिया, जिसको जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी मौत हो गई। इनका नाम शंभू दयाल है। क्या घटना हुई? ये साहब इनके आर्थिक तंगी थी, 7-8 लाख रुपए कर्जा था, इसके कारण इनने जहरीले पदार्थ खा लिए, इसके कारण इसकी मौत हो गई। 4 बच्चे इनके, 2 लड़की है, 2 बच्चे छोटे छोटे, कोई 7 महीने के, कोई 8 महीना का। और मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, इसकी कुछ सहायता प्रदान की जाए। कहाँ के निवासी थे? ये पालका के निवासी है सर। क्या काम करते थे? ये मजदूरी का करते थे। जहर कब खाया इन्होंने? जहर खाया था कल 7 बजे करीब, 9:30 बजे इसने दम तोड़ दिया। सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए थे, राजीव गांधी हॉस्पिटल में। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम बलाना बुर्जा बाईपास के पास दबंग व्यक्तियों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। ताहिर ने बताया कि हमलावरों ने लाठी, डंडे व फरसी से हमला कर दिया। हमले में आरिफ, रोशनी, मंगतू खां, सरजीना, ताहिर घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से मंगतू खां को परिजन निजी अस्पताल में ले गए। ताहिर खां जिला अस्पताल अलवर में भर्ती है, जहाँ पर उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं। उन्होंने हमलावरों पर आरोप लगाया है कि हमारी उनसे कोई रंजिश नहीं है, वे दबंग व्यक्ति हैं और अपनी दबंगाई दिखाने के लिए उन्होंने हम पर हमला किया है। मेरा नाम ताहिर खान है। कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हुई पूरी है? मैं ग्राम बल्लाना का रहने वाला हूँ। बुर्जा बाईपास पे हम रहते हैं, भट्टा के सामने, राजा वृक्ष के सामने। घटना ये हुई थी सर, हम सो रहे थे रात को 11 बजे। पहले हमारे घर पे लोड पत्थर की बरसात करी, लोड पत्थर फेंके। उसके बाद में हमारे घर पे ही चढ़ गए सरिया और लाठी लेके, और कुल्हाड़ी, फरसी उर्सी सारे हथियार थे उनके पास। हमको कुछ नहीं बोला, पूछा ताजा कुछ नहीं। हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को मारा है, मेरे को मारा, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को, छोटे भाई की वाइफ को। हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया। तमाम पूरा सारा जितना भी घर का सामान उमान छोटा मोटा था सारा बर्बाद कर दिया, सब तोड़ दिया। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले एक तो हमारे पड़ोसी हैं, मजीद के लड़के थे 2। एक का नाम इरफान खान है, दूसरा का नाम है इरशाद खान।
फिर उनके बाद में दादर गांव के रहने वाले मुंगरू खा के लड़के हैं 4। बड़ा ही बड़ा सुमेर है, उससे छोटा अली मोहम्मद है, फिर अकबर खान है, फिर उनका छोटा डॉन है हब्बी। उन्होंने और उनके साथ में उनके जो यार दोस्त थे बुला के अन्य लोग, कम से कम 25-30 लौंडे थे वो। ये हमला क्यों किया? कोई रंजिश कोई हमारी ऐसी कोई रंजिश नहीं थी सर। वो बोलते हैं हम डॉन हैं, हम दादा हैं इस गांव के, हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। हमारा अकेला घर है गांव के अंदर, वहाँ हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी कम है, तो ऐसे उन हमारे साथ में किया है। लोग घायल हुए? हमारे मतलब मेरे पिताजी घायल हुए, मैं घायल हुआ हूँ, मेरी वाइफ घायल हुई है, छोटे भाई की घरवाली घायल हुई है, छोटा भाई घायल हुआ है। सारे का भर्ती है जी? भर्ती कहाँ पे है? भर्ती हरीश हॉस्पिटल में है पिताजी तो, और बाकी के लोग हमारे यही पे सरकारी हॉस्पिटल में ही है, बड़ी अस्पताल में। कौन भर्ती है? एक मैं हूँ भर्ती, एक मेरा छोटा भाई भर्ती है, एक वाइफ है मेरी, एक छोटे भाई की घरवाली है। ये भर्ती है? हाँ जी। क्या नाम है इनके? इनका नाम भाई का छोटा भाई का नाम आरिफ खान है, घरवाली का नाम रोशनी है, छोटे भाई की घरवाली उसका नाम सरजीना है। ये लोग हैं। और पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम मंगतू खान। हाँ वो हरीश हॉस्पिटल में है। अच्छा। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अलवर सांसद ने मालपुर और ललावंडी ग्राम पंचायतों में लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर सांसद के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की मालपुर ग्राम पंचायत में चिड़वई, ईदपुर, तिलवाड़, मालपुर, निजामनगर ग्राम पंचायतों और उसके बाद रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ललावंडी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ललावंडी, सैंथली, मूनपुर, खानपुर ग्राम पंचायतों के लोगों से जनसंवाद यात्रा के अंतर्गत जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को सुन समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 4 ग्राम पंचायतों सहित आसपास के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश और अधिक उन्नति करे और इसके लिए हमें चाहिए कि हम हर गांव के व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन उनकी समस्याओं का समाधान करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने पर उनकी बाकी समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने खानपुर कला और मूनपुर के टीबी मुक्त होने पर लोगों से ताली बजवाकर दोनों गांव के लोगों का स्वागत किया। देखो, टीबी मुक्त भारत का अर्थ ये है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी से बीमारी फैलती है और ये ज्यादातर डॉक्टर साहब 40 से 50 साल के लोगों को है, 30 से 50 साल के लोगों को है। और जो 30 से 50 साल के लोग हैं वही बच्चों को सबसे ज्यादा खिलाते हैं, गोदी में सबसे ज्यादा घुमाते हैं। घुमा कर रहे हो आप, तो उनको टीबी दे रहे हो। अगर टीबी है और अगर बच्चे को घुमा रहे हो तो टीबी ही दे और एक से दूसरे में जाती है। और यहां पर 2 गांव तो टीबी मुक्त हो गए, उन दोनों गांव के लिए तो ताली बजा दो, खानपुर कला के लिए और मूलपुर के लिए। पर मुझे बताओ, ललावंडी वालों और सैंथली वालों को क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं संकल्प करते कि इलाके का विकास माने संपूर्ण विकास होना चाहिए, और संपूर्ण विकास में साधनों के विकास के साथ साथ जब तक आदमी का विकास नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा, तो वह अधूरा रह जाएगा। मेरे मन में एक बड़ा काम राजीविका को लेकर चलता है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राजीविका का नेटवर्क खड़ा हुआ है। अलवर शहर के स्कीम 3 पानी की टंकी के नीचे नारायण धाम मंदिर का वार्षिक उत्सव अर्थात पाटव उत्सव मनाया गया। पंडित नितिन भाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति भी 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया। पहले दिन रामायण पाठ, फिर हवन के बाद प्रसादी वितरण किया गया। यह विशाल भंडारा स्कीम वासियों और जन सहयोग से किया जाता है, जिसमें करीब 3000 लोग प्रसादी पाते हैं। इधर देवकी नंदन गुप्ता ने बताया कि स्कीम 3 के लोगों के सहयोग से ये विशाल भंडारा हर वर्ष किया जाता है। मेरा नाम देवकी नंदन गुप्ता है साहब। मैं पिछले 35 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और हमने पिछले 20 सालों से ये भंडारा जो है भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, जिसमें सारे लोग स्कीम के पूरे एक साथ बैठ के और हम सब लोग प्रसादी लेते हैं। और ये हर साल हो रहा है और इसमें करीब 3 से 4 हजार के बीच में लोग आ जाते हैं। यहाँ पे अभी जो है ना दाने हैं,
देसी घी के, और 2 सब्जी है और 1 पूरी है और 1 छाछ है केरी की। सब बैठ के खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आए। इसी भंडारे में सभी लोगों को एक सम्मान खिलाया जाता है। मंदिर में जो कि स्कीम नंबर 3 पानी की टंकी के नीचे नारायण धाम मंदिर परिसर है, इसका आज वार्षिक उत्सव अर्थात पाटोत्सव है, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे के साथ इसको संपन्न करा रहे हैं। आज इसका दूसरा दिन था। पहले दिन रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रामायण पाठ के बाद हवन करके तदुपरांत प्रसाद का वितरण किया गया, और यह कार्य जो है विगत कई वर्षों से जन सहयोग से, स्कीम वासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर हर वर्ष लगभग 2,500 से 3,000 जो भक्तगण हैं वो प्रसादी पाने के लिए आते हैं, और सब प्रेम भाव से और एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि समान रूप से बैठकर एक जाजम पर ये बैठकर प्रसादी पाते हैं, और इसमें ना तो कोई ऊंच नीच की बात है, सब नीचे बैठकर आराम से प्रसादी पाते हैं, और प्रेम पूर्वक सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं पंडित नितिन भाल। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा कल अलवर दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले अलवर पुलिस लाइन पहुंचकर हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान चयनित जवानों को दौड़, आउटडोर प्रशिक्षण व हथियारों के संचालन का अभ्यास कराया गया। कुल 14 जवानों को हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नत कर जिम्मेदारी सौंपी गई। आईजी लांबा ने प्रमोशन प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बताते हुए कहा कि योग्य पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देना विभाग की प्राथमिकता है, जिससे कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। वहीं उन्होंने हाल ही में सामने आए नीट छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर भी गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर दी है। आईजी लांबा ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस लाइन में आज हेड कांस्टेबल टू एएसआई का प्रमोशन टेस्ट थे। सवेरे से पहले इनका दौड़ कराया गया, उसके बाद इनकी आउटडोर एक्टिविटीज कराई गई, हथियारों के साथ इनका जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है वो करवाया गया। तत्पश्चात इनकी इंटरव्यू लेकर के कुल हमने 14 लोगों को प्रमोट किया है। इनके प्रमोशन के बाद इनसे नेक्स्ट रैंक जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के प्रमोशन भी शीघ्र कराएंगे। हाँ, इस तरह का एक प्रकरण एक बच्ची के साथ गैंगरेप का एक प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। नगर पालिका में शुक्रवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित सरकारी स्कूल के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक किया गया। शिविर में 70 से अधिक व्यक्तियों ने योजना की जानकारी ली और 28 विद्युत उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीयन कराया। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट क्षमता तक अधिकतम 78,000 तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से अलवर के रिवाज रिसोर्ट्स में एक बेटी का कन्यादान किया गया। इस अवसर पर 102 बेटियों को ब्यूटी पार्लर दक्षता प्रमाण पत्र दिया गया, जिन्होंने 1 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण लिया है। इस बार कोरोना में पिता को खो चुकी ऐसी बेटी का कन्यादान किया, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को चलाया और स्वयं भी पढ़ लिख कर लायक बनी। इस बेटी की विवाह की जानकारी मिलने पर नेक कमाई टीम ने स्वयं जाकर कन्यादान करने की इच्छा जताई, जिसे परिवार ने स्वीकार कर लिया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तानेजा ने बताया कि कार्यक्रम में इस बार मुख्य अतिथि समाज सेविका शिखा जैन, मुकेश जैन और रामावतार महावर रहे। अन्य अतिथियों में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर बीवी गौतम, शिक्षाविद डॉक्टर जीडी मेहंदीरत्ता और बीमा अधिकारी डीडी शर्मा थे। अध्यक्षता पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में संरक्षक दौलतराम हजरती ने बताया कि नेक कमाई की ओर से 1100 युवतियों को नारी सृजन प्रोजेक्ट प्रभारी बिंदु कपूर के नेतृत्व में सिलाई व ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनके 3 बैच की बेटियों को प्रमाण पत्र दिए गए। नेक कमाई अब तक अलवर में 263 बेटियों का कन्यादान कर चुका है। मंच संचालन सौरभ कालरा ने किया। कार्यक्रम के अंत में नेक कमाई की ओर से बिंदु कपूर और प्रोड्यूसर जीडी मेहंदीरत्ता ने सभी का आभार जताया। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं मतलब विधाता ने मुझे चुना इसके लिए, इस नेक काम के लिए। मैं कहती हूँ जब भी किसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं ही नहीं, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, जिससे जो कोशिश होगी वो हमेशा इस काम के लिए आगे आए। तो ये तो मेरा एक मतलब सौभाग्य था कि मैं जरिया बनी हूँ इस काम के लिए। मार्मिक सी अपील है महिलाओं के लिए, क्या देंगी? एक लाइन।
मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दिल से हो वो करें और दिल से दुआएं सबको दें। आज आप नेक कमाई समूह के उसमें आए जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, कि मतलब भगवान ने मुझे ये आज ये समय मेरे लिए चुना। बहुत खुश हूँ। बेटी का विवाह है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा उस वक्त जब आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी तक मैंने ये कार्य किया नहीं था, बट आज भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि एक बेटी के चरण धो के मैंने चरण स्पर्श किए। नेक कमाई समूह को क्या कहना चाहते हैं? तो भाई, नेक कमाई समूह को मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया ये मतलब ये संस्था या नेक कमाई समूह बहुत बढ़िया है। मैं तो अब जुड़ी हूँ इनसे, अभी तक तो पढ़ा ही था, लेकिन आज मैंने देख लिया। तो हम माने ये सिलसिला अब जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। मैं खुद एंड जिसने भी मेरा हाथ थामा है, सबसे मैं यही कहूंगी कि इस कार्य को हमेशा आगे बढ़ाते। जिससे मेरा नाम शिखा जैन अत्तार है, मैं अलवर से हूँ, शांति कुंज से। ये मेरे हस्बैंड है मुकेश है, इन्हीं के सहयोग से इन्होंने मुझे हाँ किया तो ही मेरा कदम आगे बढ़ा, अदरवाइज मैं इनका सपोर्ट मेरे लिए पूरा है। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम नहीं आई, सेकंड टाइम आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ मैं एक बार, सर ने मुझे पहले भी एक बार इनवाइट किया था। बहुत अच्छा इनका ये प्रयास है, और मेरी शिखा दी ने जो ये काम किया है ना, चाहिए फर्स्ट टाइम कर रही है, लेकिन सच में बहुत अच्छा है और हर किसी को ये करना चाहिए। क्या ये मुहिम घर घर दस्तक देगी? देना चाहिए और देगी भी। मतलब आप मानते हैं कि नेक कमाई एक नए बिल्कुल हाँ, और मेरा जितना होगा सहयोग मैं जरूर करूंगी अपनी तरफ से। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना जैन है और मैं भी अलवर से ही हूँ। श्री अहिंसा एकता ग्रुप मेरी समिति है जो NGO की तरह काम करती है जैन बच्चों के लिए। जैन समिति है एक, तो हम आगे भी इस तरह से प्रयास करेंगे। एक महिलाओं का समूह है हमारा, कि हम ये प्रयास करेंगे कि उसमें ऐसा काम और हो। कि मैंने अदलका सर, धर्मेंद्र सर जो है, इनका कहीं से नंबर लेके मैंने फीड किया था, फिर मैंने इनका स्टेटस पढ़ा तो मैं रुक नहीं पाई थी, तुरंत ही मैंने इनको कॉल करके कह दिया था कि भाई मैं ये कार्य आपके सामने ऐसी शख्सियत है जो 251 शादी कर चुके हैं और निरंतर प्रयास जारी है। नहीं सर, हमेशा इसी तरह से ये कार्य आगे बढ़ता रहे और प्रभु भी साथ रहे हमारे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए अपने कार्यालय के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यमिता के माहौल में बदलाव आया है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं दे रही है। रिप्स के परिलाभ के अतिरिक्त कस्टमाइज पैकेज में शामिल किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। नगर निगम से महज कुछ दूरी पर अंडावाली गली के नुक्कड़ पर होप सर्कस हेरिटेज लुक को धत्ता बताते हुए बरामदा कवर कर 2 मंजिला इमारत बन रही है। दरअसल होप सर्कस को अलवर शहर का हृदय स्थल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ तमाम अलवर के सामाजिक धार्मिक आयोजन के साथ धरना प्रदर्शन, यहां तक कि आंदोलन की शुरुआत की भी अमूमन होप सर्कस से ही होती है। होप सर्कस का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है। सदियों पहले बनाए गए होप सर्कस के इर्द गिर्द ही तमाम व्यस्त चर्चित बाजार हैं। कहने का अर्थ यह है कि अलवर की पहचान ही होप सर्कस है। गोलाकार में बने होप सर्कस देशी परदेशी पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन इसकी सुंदरता तब तक ही है जब इसके आसपास अव्यवस्थित इमारतें नहीं हो। लेकिन कुछ स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए इस ऐतिहासिक हेरिटेज लुक को दागदार बनाने पर तुले हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन की टीम जानकर भी अनजान बनी हुई है। अंडावाली गली में नुक्कड़ पर 1-2 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। पूर्व में बरामदा था, लेकिन अब वह बरामदा गायब हो गया है। कभी इसी बरामदे में बुटलर चाय की दुकान हुआ करती थी। बिल्डर ने खुद की बिल्डिंग का लुक देने के फेर में हेरिटेज लुक को गड़बड़ा दिया है। सनद रहे इससे पूर्व भी नगर निगम के इर्द गिर्द अनेक अवैध निर्माण हो चुके हैं, लेकिन निगम कार्रवाई के नाम पर नोटिस खेलता रहता है। बहरहाल इस बिल्डिंग पर नगर निगम प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य कोई अन्य बरामदा पर निर्माण नहीं कर ले।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर के दल ने नगर परिषद भिवाड़ी आयुक्त मुकेश से अस्पतालों में आ रही समस्याओं को विस्तार से बताया। अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने रिको क्षेत्र में अस्पताल होने पर दोहरा टैक्स, नगरीय विकास कर व रिको मेंटेनेंस चार्ज की समस्या रखी। डॉक्टर रूप सिंह ने फायर एनओसी जल्द से जल्द हॉस्पिटल को जारी करने को कहा। डॉक्टर बी के गर्ग ने हॉस्पिटल के सीवरेज कनेक्शन के लिए कहा। मीटिंग में आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर मुदित, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर सचिन उपस्थित रहे। आयुक्त मुकेश कुमार ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम धिगावड़ा में मुख्य ग्राम ढाणियों को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते से रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत हुई। राजगढ़ तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका ने बताया कि पैदल जाने वाले कृषि भूमि के रास्ते सहित जो जिन रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं। इस दौरान धिगावड़ा के पालीवाल मोहल्ले में होदाहेली मार्ग से पहाड़ी की तलहटी कृषि भूमि में जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर लगभग 20 वर्षों से सिकुड़ा दिया था, जिसको रास्ता खोलो अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस प्रशासन सहित राजस्व विभाग के पटवारी, कानूनगो, सरपंच सहित मौके पर ग्रामीणों को समझाइश कर जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटवाया गया। तहसीलदार राजगढ़ ने आमजन से अपील की कि जहां रास्तों का अतिक्रमण किया हुआ है, उनकी जानकारी प्रशासन के साथ साझा करें। आज यहाँ धिगावड़ा पटवार हल्के में
रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत हुई है राजगढ़ तहसील से। यहाँ मोहल्ला है परलीवाल, यहाँ से होदायली रोड है, वहाँ से लेके और जो बोरिंग है, सरकारी बोरिंग लगी हुई है, वहाँ तक एक रास्ता था रिकॉर्डेड, जिसको कि पिछले 15-20 साल के आसपास से सकड़ा दिया गया था। आसपास के खेत वालों ने उसको मिला लिया था। हम आज मौके पे पहुंचे पटवारी कानून के साथ, और सरपंच, ग्राम सेवक सब लोग मौके पे आए हैं। उन लोगों को समझाइश की गई। थोड़ा शुरुआत में थोड़ी विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन वो लोग मान गए हैं। तो अब आपसी समझाइश से हम उस रास्ते को चौड़ा करवा रहे हैं और पंचायत इस पे ग्रेवल रोड का निर्माण करेगी। कब तक ये ग्रेवल रोड का निर्माण हो जाएगा? कलेक्टर साहब का निर्देश है कि जैसे ही हम इसको खाली करवाते हैं, नरेगा से ये रोड सैंक्शन होगा और जैसे ही सैंक्शन पास हो जाएगी तो ये रोड का निर्माण चालू हो जाएगा। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था कि 9 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे एक लड़का अपने दोस्तों के साथ टोल पर आया और टोल देने की कहने पर गाली गलौज कर गाड़ी को भगा ले गया। इसके बाद 10 अप्रैल की मध्यरात्रि बजे के करीब एक गाड़ी में अपने साथ 4 अन्य साथियों के साथ आकर टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला किया तो टोल पर तोड़फोड़ भी की। टोल मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का इनामी आरोपी कपिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। जबकि इसी मामले में पूर्व में 10-10 हजार के 2 आरोपी गोठड़ा कला, बहतू कला निवासी शौकीन खान, संजय खान एवं बाल अपचारी को निरुद्ध किया जा चुका है। कटमर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को 32 वर्षीय युवक ने 3 माह की मासूम के साथ हैवानियत की और उसे लहूलुहान कर दिया। बच्ची की दादी की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पीछा कर जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बा से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि घटना 30 अप्रैल की है। बच्ची की दादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पोती घर के आंगन में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान युवक उनके घर में घुस आया और बच्ची के साथ हैवानियत का प्रयास किया। बच्ची लहूलुहान हो गई तो भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अलवर में बच्ची का उपचार करवाया। आरोपी चंदूराम मीणा पुत्र जल सिंह निवासी सुंडियाना को पीछा कर जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे से गिरफ्तार कर लिया गया। खेरडी कटमर क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी से अचानक ही मौसम ने पलटा मारा और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश होने से एकाएक तापमान में गिरावट तथा लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। इन दिनों तेज शरीर को झुलसाने वाली गर्मियों का दौर जारी है। इस बारिश से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत महसूस होगी। कल सुबह सुबह से ही खेरडी कटमर क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं तेज अंधड़ से सौखर रोड स्थित गिरिराज वाल्मीकि के मकान की दीवार गिर गई, जिसमें मुर्गा मुर्गी दबने से मौत की सूचना है। मैं गिरिराज प्रसाद हरिजन, सौखर रोड प्रकाश मार्ग खेरडी। मेरी तूफान से दीवार गिर गई है और छान भी गिर गई है और गड्ढू और पट्टी टूट गए हैं, कुर्सियाँ टूट गई है, पानी का स्टैंड भी टूट गया और काफी नुकसान हुआ है। मैं गिरिराज प्रसाद हरिजन, सौखर रोड प्रकाश मार्ग खेरडी। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र गोविंदगढ़ में सफाई व्यवस्था बदहाल है। जबकि पिछले सत्र में सफाई के नाम का बजट लगभग 98 लाख का था, वहीं इस बार ये 1 करोड़ 98 लाख का बताया जा रहा है। लेकिन धरातल पर नतीजा अभी तक जीरो ही नजर आ रहा है। वहीं बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन सड़कों पर नजर आती है, जो कि नालों और नालियों का विरोध कर रही है। लेकिन नगर पालिका द्वारा आज तक कोई भी अभियान पॉलिथीन पर रोक लगाने के उद्देश्य से नहीं चलाया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में सफाई व्यवस्था चौपट हो जाने के कारण नालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण नालियों में गंदा पानी सड़क पर रहकर आमजन को समस्या खड़ी कर रहा है। नगर पालिका गोविंदगढ़ के द्वारा सफाई व्यवस्था के नाम पर भारी भरकम बजट पास कर ठेकेदार को लगाया गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था केवल बाजार से कूड़ा करकट उठाने तक ही सीमित होकर रह गई है। जबकि नालियां और नाले पॉलिथीन और गंदगी से आते हुए, जिस कारण से पानी का निकास नहीं हो पा रहा और बदबू और मच्छर पनप रहे हैं। वहीं रामबास ग्राम पंचायत का विलय नगर पालिका गोविंदगढ़ में हो जाने के कारण सफाई व्यवस्था डगमगाई हुई है और ग्रामीणों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नगर पालिका की ओर से किले में डंपिंग क्षेत्र बनाकर पूरे क्षेत्र की आबो हवा कचरा डालने से दूषित हो गई है, जबकि वहां कस्बे के प्रमुख मंदिरों के साथ राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं और डंपिंग क्षेत्र से पॉलिथीन हवा के साथ उड़कर खेतों को भी नुकसान पहुंचा रही है, जिसे नगर पालिका द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।
गोविंदगढ़ ब्लॉक स्थित न्याणा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में एक कंप्यूटर सेट और प्रिंटर जलकर नष्ट हो गए। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। स्वास्थ्य केंद्र से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने तुरंत पीएचसी स्टाफ को सूचना दी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने पानी तथा केंद्र में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे कमरे में रखी दवाइयां और अन्य सामान बच गया। स्वास्थ्य केंद्र के बगल में बने छप्पर वाले मकान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लवनीश खंडेलवाल ने ये जानकारी दी। सर, क्या मामला हुआ यहाँ? ये आग लग गई थी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से। कितने बजे घटना है ये लगभग 3-3:30 बजे की लगभग है। हमें सूचना मिली और हम यहाँ पर आ गए। कैसे पता लगा आग लगने की घटना का? यहाँ पर आसपास ग्रामीण लोगों ने बताया कि यहाँ पर आग लग चुकी है जी। जो हमें मौके पर सूचना मिली और हम यहाँ पर आ गए। तो फिर आग कैसे बुझाई है? आग पानी के द्वारा गाँव वालों के सहयोग से यहाँ पर। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ पर एक प्रिंटर और कंप्यूटर था जी, जो वो चल गए हैं पूरी तरीके से जी। और दवाई वगैरह कोई नुकसान हुआ? नहीं है नुकसान, थोड़े बहुत कागज जले हैं। अच्छा, जिस समय घटना घटी कोई मौजूद मतलब कोई हताहत तो नहीं, कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई जनहानि तो नहीं हुई है, बस सामान जला। परशुराम जन्मोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में रामगढ़ कस्बे के स्टेशन रोड आदि गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला से कल उत्साह और भव्यता के साथ मनाते हुए ट्रैक्टरों से भगवान परशुराम, राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झांकियां डीजे की धुन पर धार्मिक गानों के साथ नाचते गाते हुए निकाली गई, जो कि धर्मशाला से शुरू हो कस्बे के बस स्टैंड, गुरुद्वारा मोड़ होते हुए बहादुरपुर मोड़ से तहसील रंगमंच से होते हुए वापस धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह प्रसाद व मीठा जल पीला शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान महिलाएं नए पारंपरिक वस्त्र पहन भगवान परशुराम की जय घोष करते हुए चल रही थी। इस दौरान थानाधिकारी विजेंद्र सिंह सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के तहसील रंगमंच पर पहुंचने पर सामूहिक आरती की गई। उसके बाद धर्मशाला पर शोभा यात्रा के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष पर नकाबपोशों द्वारा जानलेवा हमला करवाने वाले मुख्य आरोपी बलीराम सैनी को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 26 फरवरी को नौगांवा मोड़ के समीप गुलाब वाटिका के समीप अपने कार्यालय में बैठे प्रॉपर्टी डीलर एवं सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष तुलसी सैनी पर चौपहिया वाहन में बैठकर आए नकाबपोश ने बिना किसी रंजिश जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। इस मामले की रामगढ़ सहित क्षेत्र में काफी चर्चा रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गोपनीय सूचना संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 नकाबपोशों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। लेकिन मुख्य आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिलाया, जो कि नगरपालिका चेयरमैन बलीराम सैनी उर्फ पूर्ण सैनी का नाम गिरफ्तार नकाबपोशों द्वारा पुलिस को जांच के दौरान बताया गया था। उसके बाद फाइल डीजी ने जयपुर मंगवा ली थी। इधर पीड़ित तुलसी सैनी द्वारा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक सुखवंत सिंह को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया। उसके बाद परिवार सहित तहसील रंगमंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें थानाधिकारी विजेंद्र सिंह द्वारा जयपुर से फाइल आने के बाद निष्पक्ष जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया, जिसमें रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा कल बलीराम सैनी उर्फ पूर्ण सैनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में अलवर जेल भेज दिया गया है। कस्बे में व्यवसायी पर जानलेवा हमले का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 6 मुलजिमान जो हैं उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी आज इसमें तफ्तीश के पश्चात
बलीराम उर्फ पूर्ण मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभियोक्ता ने दिलवाया था। वर्तमान समय में खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हो रही है, जिससे मृदा के उपजाऊपन में कमी आने के साथ अनाज में पेस्टिसाइड की मात्रा में वृद्धि भी हुई है। इस प्रकार के अनाज के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र व राज्य सरकार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के साथ परंपरागत रूप में की जाने वाली जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती से जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी उर्वरता को बढ़ावा मिलता है। इसी कड़ी में कृषि विभाग की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेकर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। क्षेत्र के जो किसान पहले अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर कृषि कर रहे थे, वे राज्य सरकार के प्रोत्साहन से जैविक खेती की तरफ उन्मुख हुए। इन किसानों से प्रेरित होकर क्षेत्र के अन्य किसान भी जैविक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तिजारा थाना पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करते महेंद्र यादव उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना तिजारा के नेतृत्व में 1 साल से फरार गौ तस्करी के प्रकरण में वांछित आरोपी साजिद पुत्र अजमेरी मेव निवासी थौस थाना जैरोली को गिरफ्तार किया है। आगामी 10वें शनिवार को ग्राम बिलाहेड़ी में सांसद संपर्क संवाद एवं धन्यवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने बिलाहेड़ी, कान्हड़का, बघाना, जकोपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा की। भाजपा मंडल अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया कि आने वाली 10 मई को केंद्रीय एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ग्राम बिलाहेड़ी में ग्रामीणों से संवाद, संपर्क व धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस संदर्भ में पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने प्रत्येक ग्राम के ग्रामीणों से विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। कोटकासिम क्षेत्र के गांव कासिमपुर निवासी पिंकी गुजर पुत्री अमर सिंह गुजर ने राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पिंकी ने अपने शोध कार्य में गेंदा के जीवाणु जनित रोग और उनका प्रबंधन पर अध्ययन किया। यह शोध कार्य पिंकी ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोविंदगढ़ के मार्गदर्शन में पूरा किया। पिंकी की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वह अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कल खेड़ली कस्बे में छोटे छोटे बच्चों, युवा, बुजुर्गों ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली का आयोजन हिंदू तेली साहू समाज के अध्यक्ष गोविंद साहू के नेतृत्व में गंगाराम सैनी सहित काफी लोग साथ रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई तथा आतंकी हमले में मृत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस रैली की व्यवस्था के लिए खेड़ली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर जगजीवन राम, एएसआई ब्रजेंद्र सिंह आदि सब जवान साथ रहे। बहतुकला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अलवर संजीव नैन के निर्देश पर गठित टीम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बहतुकला देवी धौलागढ़ थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि संजीव नैन जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी ने दर्ज कराया कि उनकी पुत्री सुबह घर से मत्स्य कॉलेज बड़ौदा में पेपर देने के लिए गई थी, जो शाम तक वापस नहीं आई है। जिसके संबंध में कॉलेज व अन्य स्थानों पर मालूमात किया तो पता चला कि मोनू कुमावत बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया, जिस पर अपहर्ता को दस्तयाब किया गया। प्रकरण में अनुसंधान में आरोपी मोनू कुमावत निवासी खुड़ियाना के विरुद्ध अपराध पोक्सो एक्ट में आरोपी माना गया। आरोपी घटना से ही फरार चल रहा था, जिस पर गिरफ्तारी हेतु 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। डॉक्टर प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर के निर्देशन में कैलाश चंद्र जाट वृत्ताधिकारी वृत्त कठुमर अलवर के निकटतम सुपरविजन में संजय कुमार थानाधिकारी थाना बहतुकला के नेतृत्व में कार्रवाई करते आरोपी मोनू कुमावत को खुड़ियाना बस स्टैंड से दस्तयाब कर बाद में अनुसंधान कर गिरफ्तार किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।